वो बोलते हैं कि आप हर्बल ग्रीन टी पिए। अरे ग्रीन टी हमारे पास है, आप कलकत्ता की बन करके क्यों पी रहे हैं केमिकल वाली? तो ये उसी तरीके मैं इसके जो भी इसका है उसको डाल लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी हैं मेरे साथ प्रेम जी, जो कि बेसिकली सरका घाट के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक द्रागल से रिलेटेड ब्लॉग शेयर किया था जिसमें इन्होंने अपनी बहुमूल्य जानकारी साझा की थी। आज हम इनसे बसूटी के बारे में जानेंगे। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, ये अब हमारे पास यहाँ पे बसूटी जी है ना? जी। तो आप इसके बारे में अपना नॉलेज शेयर करो। देखिए, मैं अपना नॉलेज शेयर करूँ इसके बारे में। बसूटी हमारे वैसे बासा बोलते हैं इसको, लेकिन हमारी बोली में इसको बसूटी बोलते हैं। तो जब मैं बचपन में था तो इसका ये जो फूल था इसको हम चूसते थे और ये थोड़ा इसमें मीठापन निकलता था, मीठे के लिए इसको करते थे, ये था। और दूसरा जो मैंने बचपन में देखा था, हमारी जो बहनें बड़ी होती थी, हमारे गांव में एक फैशन था, जैसे रड़ी का महीना बोलते थे इसको, जो महीना हमारा देसी चला हुआ है, तो इसमें उस सही फूलों का अभाव होता था, कम फूल होते थे। तो वो सवेरे जो लड़कियां हर दिन उन्हें पूजा करनी है, जो लड़कियां होती थी सारे गाँव की इकट्ठी होकर के, उन्होंने इसको लेना और इसके जो शिव जी बनाना है यहाँ पे इसके फूलों को चढ़ाया करते थे। और मैं बाय द वे, मुझे ये पता नहीं था कि आज मैं बासा के बारे में भी बात करूंगा। तो कल मैं और मेरा दोता घर में थे, तो मैंने कुदरती तौर पे मैंने उस बच्चे को बताया कि मैंने कहा बेटे, जब हम आपकी तरह थे तो हम इसको चूसा करते थे। ये तो कुदरती आज यहाँ पे समागम हो गया। तो ये हम बचपन में इसका प्रयोग करते थे और मैं इसकी चाय भी पीता हूँ, चाय पीता हूँ। और जैसे बताया गया, हमारे बुजुर्गों का एक कहावत रही है पहले से कि बना बसूटी बरियाती थी बंदा की हमारे यहाँ। ये जो हमारी तीन चीज़ें, बना भी हमारे पास यहाँ पे, बसूटी भी हमारे पास है और बरिया भी होती है। तो इन चीज़ों की जो हमारे पास जो वैल्यू है, उन चीज़ों को हम प्रयोग में लाएं, अगली पीढ़ी को बताएं, पिछली पीढ़ी से हम कुछ सीखें और इसको आगे बढ़ाएं। आप मुझे ये बताइए कि आप चाय किस चीज़ की बनाते हैं? फूल? देखिए, मैं किसी के घर में, मुझे 7 साल चाय छोड़े हो गए। मैं किसी के भी घर में जाऊँगा तो मुझे अगर कोई चाय पिलाने के लिए कंपेल करे तो मैं बोलता हूँ मैं पीता ही नहीं, वैसे मैं पीता ही नहीं। लेकिन अगर पीनी हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके आंगन में कौन सा पौधा लगा है, मैं उसी पौधे की चाय पी लेता हूँ। बशर्ते वो जहरीला नहीं होना चाहिए, जो मुझे पता है। मतलब वो बोलते हैं कि हर्बल टी, आप हर्बल ग्रीन टी पिए। अरे ग्रीन टी हमारे पास है, आप कलकत्ता की बन करके क्यों पी रहे हैं केमिकल वाली? तो ये उसी तरीके मैं इसके जो भी इसका है उसको डाल लेता हूँ। नहीं, आप अच्छा किसी भी चीज़, ये पत्ते को भी डाल लेता हूँ समेत लकड़ी के। आप इसको ऐसे लीजिए, आप इसको धोइए, इसको थोड़ा सा मसलिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इसको ऐसे मसलें, आप इसको उसमें डाल दें, इसका निकल जाएगा, इसका रस निकल जाएगा। और आप देखिए, इसकी लकड़ी एक और काम आती है। हाँ, लकड़ी इसकी दातुन नहीं, दातुन नहीं। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वैसे बच्चे हैं छोटे छोटे, बुनी है, इनकी उंगलियों में खास होती है, सर्दी के टाइम में जा रहा है, पाया हट दिया ना, बड़ी खुरकुंडी के सुन, इस लड़की को आग में गर्म करो और उसके ऊपर मरो, सारी खारिश तो देखो। तो फ्रेंड्स देखो, ये लोग जीती जागती लाइब्रेरी होते हैं जिनके पास इतना नॉलेज होता है, पर हम लोग इस नॉलेज की कदर नहीं करते। फ्रेंड्स, बसूटी को चाय में यूज़ करने के अलावा हम इसके फूलों से गुलकंद बना सकते हैं या इनको चिल्ला, पकौड़ा, ऐसी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी पत्तियों को कम क्वांटिटी में साग में भी डालते हैं और इस तरीके से इसके मेडिसिनल यूजेस को हार्वेस्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास एक भी तिनका साइज जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है, वो एक भी तिनका ऐसा नहीं जो हमारे काम का नहीं है। इसी सूरत में आप देखिए कि जंगल में एक जानवर होता है, उसको सारे समाज से बचना होता है, शिकारियों से भी बचना है और उसको अपना वंश को आगे भी बढ़ाना होता है। ना उसके पास कोई डॉक्टर होगा, ना उसके पास कोई और ऐसा कोई साधन होगा, उसकी वंश वृद्धि भी होगी, वो बिल्कुल ताकतवर होगा। आप जितने से मर्जी से बड़ा शिकारी ले आओ, उसके भाग करके चला जाएगा। तो अगर हम प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो आपको कोई बीमारियां नहीं आएंगी। हम प्रकृति के जितना दूर जाएंगे उतनी हमको बीमारियां ज़्यादा आएगी। आज सबसे बड़ी ज़रूरत समाज में बड़ी पोस्ट की नहीं है, बड़ी बिल्डिंग की नहीं है, बड़े सिर्फ महलों की नहीं है। आज अगर आपके पास दो चीज़ें, मेरे नज़रिए से जो मैं तजर्बा कर रहा हूँ लाइफ में, आपके पास अगर संस्कारवान औलाद है और दूसरे के आपके पास अगर शुद्ध भोजन है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 किलो सोना है, 2 किलो सोने का हार है, आप उस सोने के हार को पहन नहीं सकते अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आज शुद्ध आहार हमारे पास हमारी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है और अगली जनरेशन को भी हम इसको बताएं और अपने आप इसका प्रयोग करें, ताकि हमारा समाज आगे आकर के स्वस्थ समाज पैदा हो, स्वस्थ बच्चे पैदा हो, स्वस्थ हमारा समाज हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बसूटी से रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको कि डॉक्यूमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। इन लोगों से हम दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।